चलते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लेट E1R, E2R एंड E3R बी द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q एंड infinitely long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plane with uniform surface charge density sigma। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये तो आपके पास पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर लेमडा के लिए इन्फाइनेटली लॉन्ग की बात किया जा रहा है और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इन्फाइनेटली प्लेन की बात किया जा रहा है। तो अब इसको समझिएगा कि किस तरीके से कंडीशन है और यहाँ पर दे दिया है कि लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इक्वेट किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखोगे कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो पहले केस में क्या करते हैं कि जो तीनों केसेस है पॉइंट चार्ज, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर और इन्फाइनेटली प्लेन के लिए, इन तीनों केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हम क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है यानी R0 पे अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगा ये E1R0, अगर हम E1R0 की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास जो ये वैल्यू हो जाएगी पॉइंट चार्ज के लिए हमको पता है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसके ये यहाँ पता है। यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए, यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर ये लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा यानी E2, यहाँ पे कंडीशन जिस तरीके से दिया गया है कंडीशन के हिसाब से। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखोगे E2R0 की वैल्यू आप क्या करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/R0। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करके भी लिखा जाता है कि λ/2 पाई एप्सिलॉन बाई R, ये दोनों लिखा जाता है। हमको अपने सिमेट्री से मतलब है। क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि इसके लिए इन्फाइनेटली जो है प्लेन है, शीट है, इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पे इसको अगर हम E3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, E3R0 की बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास सीधे आपको पता होगा कि यहाँ पर तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, ये वैल्यू जो है वो सीधे की सीधी आ जाएगी आपकी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ये तीनों कंडीशन को देखकर अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है इसको आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो आपके पास है करा कि इफ़ E1R0 इज इक्वल टू E2R0 एंड E3R0 एट अ गिवन डिस्टेंस R0 देन, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है उसको ध्यान देना। तो पहले हम इसके हिसाब से तीनों को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर दिया जा रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे कंडीशन क्या है, कंडीशन के हिसाब से आपको चलना होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्या कर देते हैं इस वैल्यू को E1, यानी यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है हमारे पास E1R0 इज इक्वल टू E2R0 इज इक्वल टू E3R0 की वैल्यू को सेम कहा जा रहा है। तो हम ये पूरी वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे इसके साथ E1R0 यानी यहाँ वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R0 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की बात किया जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/R0 इज इक्वल टू, कंडीशन लेके चलेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा E3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी λ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये तीनों जो है इक्वेशन को इक्वेट करके यहाँ पर इस वैल्यू को रखा गया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ कोरिलेट करना है। उससे पहले क्या करिए कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये अलग अलग जो वैल्यू है, इन सभी वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, कोरिलेट कर लीजिएगा कि पहले क्या कर लेते हैं इसको, इस वाले को इसके साथ, यानी कि पहले वाले को दूसरे के साथ इक्वल कर लीजिए, फिर दूसरे वाले को तीसरे के साथ और पहले वाले को तीसरे के साथ, तीनों का आपस में रिलेशन बनाने के बाद क्या करिएगा, फिर आपको क्वेश्चन में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन डाल लेते हैं, यानी E1 और E2 को इक्वल कर लेते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को इक्वल कर लिया जाता है। तो कंडीशन हम लोग देखेंगे, आप ये कर दीजिएगा यहाँ पे, एक मिनट।
क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कंडीशन में ला करके कर देते हैं क्वेश्चन को, ये E1 E2 इसको इन दोनों को इक्वेट किया जा रहा है, पहले वाले को दूसरे वाले को। यानी कि हम पहले वाले केस में क्या कर रहे हैं, E1 R0 को इक्वेट किया जा रहा है E2 R0 से। तो अगर जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1/4πε0 Q/R0 का स्क्वायर, ये यहाँ पे है, इज इक्वल टू, इसके साथ चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 1/4πε0 2 λ/R0। यहाँ पे ये दोनों है। अगर हम इसको इक्वेट करके कोरिलेट करेंगे और वैल्यू के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू लाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो 1/4πε0 1/4πε0 यहाँ से क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4πε0 को 1/4πε0 कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पर से हम लोग देखेंगे तो लेमडा की वैल्यू या क्यू की वैल्यू, किसी की वैल्यू अगर हम निकाल के इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ से हम अगर चार्ज की वैल्यू निकालना चाहे या लेमडा की वैल्यू, तो किसी की वैल्यू आप निकाल दीजिए। यानी लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आपको मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू बाई, या लेमडा है क्यू बाई, यहाँ पर ये चला जाएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू Q/2। और यहाँ पर R0 स्क्वायर और R0, ये यहाँ पर से इसको ये कैंसिल आउट कर दिया। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी Q/2 R0। ये ध्यान रखिए, ये रिलेशन आपको काम देगा। आगे ये आपने इक्वेट किया किसको, E1 को E2 के साथ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग E2 को E3 के साथ को रिलेट कर लेते हैं। यानी कि अब हम क्या कर लेंगे, E2 को, यानी आपके पास जो वैल्यू है E2 R0 को इक्वेट किया जा रहा है E3 R0 से, E3 R0 से। तो आपके पास जो पीछे जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा। आपके पास जो गिवन वैल्यू है उस गिवन वैल्यू में यहाँ पे देखिए ये अलग अलग वैल्यू आपके पास जो है, तो यानी कि यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा आपको, E2 और E3 का कोरिलेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिग्मा के साथ है और यहाँ पे लेमडा के साथ है। तो यहाँ पे सिग्मा और लेमडा में आप रिलेशन निकालेंगे इसमें। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास है E2 और E2 की वैल्यू आपको पता है कि E2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो E2 की वैल्यू हो जा रही है हमारे पास 1/4πε0। यहाँ पे क्या है 2 λ/R0 इज इक्वल टू E3 की वैल्यू हम फाइंड आउट किए ही हैं कि सिग्मा अपान 2ε0। अब यहाँ से रिलेशन निकालना है हम लोगों को, तो रिलेशन निकाल के फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे कि आपके पास 2ε0, यहाँ पे 2, तो आप ये क्या कर सकते हो कि ε0 से ε0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर से आपके पास 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा। नीचे डिनोमिनेटर के साथ 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन मिला वो क्या मिला हमारे पास, सिग्मा और लेमडा में। तो लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास मिला क्या, सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा बाई पाई और R0। यानी हमारे पास यहाँ से कंडीशन हमको जो मिला है वो है सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा अपान पाई R0। एक यहाँ रिलेशन मिल गया, सिग्मा और लेमडा में हमारे पास रिलेशन मिल गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ से R0 की वैल्यू को निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से भी सोचना है। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेमडा ऊपर रह गया सिग्मा पाई, लेमडा अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा पाई। हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, E3 को E1 से कोरिलेट कर लेते हैं। E3 को E1 से कोरिलेट करके देखते हैं हम लोग हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, E3 को E1 से कोरिलेट कर लेते हैं। और ये हमारे पास जगह के हिसाब से यहाँ पे कर लेते हैं E1 R0 को E3 R0 से इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे E1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास है 1/4πε0 Q/R0 स्क्वायर इज इक्वल टू E3 की वैल्यू अभी हम लोग देखे ही हैं क्या, सिग्मा बाय 2ε0।
अब यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू निकालनी है वो चार्ज और सिग्मा के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि क्या क्या हमसे कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये 2 है यहाँ पे, ये पाई 2 है, पाई है और आर नॉट का स्क्वायर है, यानी कि Q इज इक्वल टू इधर सिग्मा है ही तो इधर इधर चले जाएगा 2 पाई आर नॉट स्क्वायर और सिग्मा। ये आपके पास है Q का रिलेशन सिग्मा के साथ। ये तीनों रिलेशन हम निकालने के बाद अब यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि कंडीशन क्या होगा, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट चीज़ों को अब इन्वॉल्व करते हुए चलिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑप्शन को आप लेकर चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। 4 चार्ज के साथ यहाँ 4 सिग्मा है और हमने जो फाइंड आउट किया है वो हमारे पास क्या है 2 सिग्मा है। इसका मतलब है कि चार्ज के लिए पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा आपके पास कहा जा रहा है कि आर का लेमडा के साथ क्या रिलेशन है, देख लेते हैं कि हमने निकाला है आर का लेमडा के साथ। तो आर का लेमडा के साथ क्या है, आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई सिग्मा पाई, ये है लेमडा बाई सिग्मा पाई। और हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेमडा बाई सिग्मा पाई नहीं दिया है 2 पाई, यानी कि यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तो तीसरे ऑप्शन को जब चेक करने जाते हैं तो कंडीशन ध्यान रखिएगा। तीसरे ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो कहा जा रहा है, तीसरा ऑप्शन की कंडीशन जो बोली जा रही है उस तीसरे ऑप्शन को एक बार देख लीजिए कि वो पूछा क्या जा रहा है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, ये कहा जा रहा है कि E1 R नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2 E2 R नॉट बाई 2, यानी R की जगह पे R नॉट बाई 2 की वैल्यू रखनी है और उसकी वैल्यू को रख करके फिर हम इक्वेट करके देखते हैं कि क्या यह सेटिस्फाइज करता है ये ऑप्शन। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे कि कंडीशन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या करो, E1 R नॉट की वैल्यू और E2 R नॉट की, यानी पहले ऑप्शन को लिख लो यहाँ पे, क्योंकि पेज अलग पेज आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है E1, अब तक R नॉट था, अब यहाँ पे R नॉट बाई 2 करा, E1 R नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2 R नॉट बाई 2। ये तीसरा ऑप्शन है, देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, E1 R नॉट और E2 R नॉट की वैल्यू पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं क्वेश्चन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है, चेक करते हैं, अगर ये ऑप्शन सही होगा तो सही होगा तीसरा ऑप्शन, नहीं तो फिर अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो हमारे पास हम पहले क्या निकाल लेते हैं, E1 R नॉट बाई 2, E1 R नॉट बाई 2 को हम निकालते हैं। तो E1 R नॉट बाई 2, तो E1 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ पे R नॉट बाई 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो हम सीधे लिख सकते हैं कि R नॉट का स्क्वायर और बाई 2 का है ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। यहाँ पे ये E1 हो गया, E1 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब अगला हम लिख लेते हैं क्या, E2 को निकाल रहे हैं, E2 R नॉट बाई 2, E2 R नॉट बाई 2। तो E2 R नॉट बाई 2 की बात करेंगे हम लोग, E2 के साथ देख लेंगे तो क्या था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई R नॉट, और बाई 2 है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या देख लेते हैं कि इन दोनों के केस में इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अब हम इक्वेशन E1 यानी फर्स्ट को और सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं हम लोग हैं E1, यानी कि पहले क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा, E1 R नॉट बाई 2, E1 R नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई E2 R नॉट बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q डिवाइडेड बाई R नॉट स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 लेमडा अपान कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 2 लेमडा है तो इसके साथ 2 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो भाई 2 लेमडा इंटू 2 4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अपान R0 ये वैल्यू हो गई। अब जब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ के यहाँ पूरा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि ये 4 है, ये भी 4 है, यानी कि यहाँ पर से 4 ये 2 और 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक जो R0 है और यहाँ पे R0 स्क्वायर है, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी क्या हो जाएगी, ये R0 यहाँ पर है और यहाँ पे Q है, यानी कि आपके पास कंडीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी Q बाय आपके पास E1, इसको लिख दीजिएगा E1, एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, E1 R0/2 डिवाइडेड बाई E2 R0/2। ऑप्शन बनाना इसलिए ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है सिर्फ क्या, लेमडा का खेल है। यहाँ पे पूरा ये कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे R बचा है, यानी Q बाई यहाँ पे बचा हुआ है R0 और यहाँ पे लेमडा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या Q बाय R0 और यहाँ पे ये जो है लेमडा जो है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ रहेगा, लेमडा जो रहेगा वो नीचे रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा है। ये कंडीशन आ गई है। E1/E2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास ये आया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कहीं पर कि लेमडा का और Q का कहीं पे रिलेशन है कि नहीं। तो हमने पहले रिलेशन निकाला है Q का और लेमडा का। तो हम अगर यहाँ पर से जाकर देखें कि हमने पहले रिलेशन निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए लेमडा का और Q का रिलेशन निकाला है। तो लेमडा इज इक्वल टू Q/2 R0। तो अगर हम यहाँ पर से अगर चार्ज की बात करें, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लेमडा R0। Q की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लेमडा R0। और इसी वैल्यू को हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं। यानी कि जहाँ पे ये चार्ज है Q की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे कि Q की जगह पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लेमडा R0 हो गया है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है R0 लेमडा। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, R0 से R0 कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 2। यानी हमारे पास अभी जो कंडीशन बचा है ये है E1 R0/2 डिवाइडेड बाई E2 R0/2 इज इक्वल टू 2 है। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन जो है वो आ जाएगी E1 R0/2 इज इक्वल टू, ये जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E2 R0/2। अब देखेंगे क्या ये ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है, तो हाँ E1 R0/2 E2 R0/2, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर वैलिड है। यानी कि आपके पास जो है जो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन जो है अच्छा है, ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ओके, थैंक यू।